हाय गाइस, हमारा लास्ट टॉपिक 24 MCQs पर था और अब हम आगे 25 to 50 तक कवर करेंगे आज के लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज़ गुड सोल्ड टू द कस्टमर बट वेयर रिटर्न बाय हिम और कॉल्ड। मीन्स हमने सामान बेचा और उसने हमें वापस कर दिया। तो सिंपल सा मीनिंग है, सेल कर रहे हैं, सेल रिटर्न हो रही है, तो आंसर मस्ट बी योर सेल रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड किसको कहते हैं? परचेज रिटर्न को। अगर हम सामान खरीद के वापस करते हैं तो इट मीन्स रिटर्न जा रही है, रिटर्न आउटवर्ड। ये इस केस में हमने सामान बेचा है और सामान वापस आ रहा है, तो आंसर मस्ट बी सी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंजिबल एसेट। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसको हम टच कर सकें, फील कर सकें और देख सकें। इट मीन्स दैट बिल्डिंग को भी हम देख सकते हैं, गुड्स सामान को भी हम देख सकते हैं, और मशीन्स इसको भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इट मीन्स दैट दीज ऑल आर द एसेट्स नोन एज टेंजिबल एसेट्स। तो आंसर मस्ट बी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कहता है मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन, तो डेफिनेटली डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट कहता है द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस। तो मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में भी क्लियर किया था कि अकाउंटिंग का पार्ट होता है बाद वाला और बुक कीपिंग का पार्ट होता है फर्स्ट, पहले वाला। इट मीन्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग बिगिंस। तो हम कहेंगे वेयर द बुक वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस। आंसर मस्ट बी बी। नेक्स्ट कहता है कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ये पहले भी हम डिस्कस किया है, इज नोन एज कैपिटल। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल भी है, कॉस्ट भी है, मैनेजमेंट भी है। आंसर मस्ट बी ऑल ऑफ द अबव। टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, कंट्रोल द कॉस्ट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है? ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग द अकाउंटिंग, वेरीफाई करना कि हमने अकाउंटिंग जो है वो ट्रू एंड फेयर मीन्स से बनाई है या नहीं बनाई है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ ही रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड इज दैट, नन ऑफ दीज को छोड़िए और आंसर मस्ट बी और बी, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट कहता है फादर ऑफ अकाउंटिंग इज लुका पैकेलियो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, मेजर टाइम ये क्वेश्चन पूछते हैं। आंसर इज योर डी। क्वेश्चन नंबर 33, कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर। तो अगर इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल, विड्रॉ करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग्स। ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। लेजर से पहले क्या बनता है? डेफिनेटली जर्नल्स। तो कहता है ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम जर्नल बुक। जर्नल से उठाकर ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट किया जाता है। आंसर इज बी। फिक्स्ड एसेट आर हेल्ड बाय बिजनेस फॉर। बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट किसके लिए होते हैं? ये अगर बिजनेस की बिल्डिंग है मीन्स फिक्स्ड एसेट है, तो इसका क्या काम है? इसका काम है कि इसको बेचो और कैश में कन्वर्ट करो। सॉरी, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट कहता है रीसेल करो, खरीदो और इसको बेच दो। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट कहता है जनरेटिंग रेवेन्यू। जनरेटिंग रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि इसको यूटिलाइज करो और रेवेन्यू जनरेट करो, इसको यूटिलाइज करो। इट मीन्स दैट फिक्स्ड एसेट आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर द यूज, मतलब जनरेटिंग रेवेन्यू। आंसर इज बी। नेक्स्ट कहता है पर्सन हु ओज मनी टू अ फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। वेरी सिंपल, अ पर्सन हु ओज मनी टू अ फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड, मैंने जिसको सामान बेचा और उसने मेरे पैसे अभी देने हैं, इज नोन एज डेटर। नेक्स्ट कहता है इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन क्या करती है? इसमें हमने पढ़ा था व्हेन एवर देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट। क्या मुझे ये बताइए, कैश अकाउंट ही डेबिट होगा और कैश अकाउंट ही क्रेडिट होगा? आंसर इज नो। इसलिए इसका मतलब है कि सेम अकाउंट नहीं होता,
टू साइड ऑफ सेम अकाउंट नहीं होता, ना ही सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट डेट्स होता है। आंसर इज योर टू अकाउंट्स। अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट डीआर होगा तो कैपिटल अकाउंट सीआर होगा। इट मीन्स दैट इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। आंसर इज योर ए पार्ट। Real accounts are related to, real account deals with assets. Answer is your C. Nominal account income expenses losses and gains के साथ डील करते हैं। Answer is your D part. Which of the following is a representative personal account? देखिए इसके आंसर में थोड़ा सा एरर है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। अब एरर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था इन माई क्लास लेक्चर्स कि हमारे प्रीपेड, एडवांसेस, एक्रूअल और आउटस्टैंडिंग, ये मेरे चार अकाउंट हैं जिनको मैं क्या नाम देता हूँ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का नाम देता हूँ। इसलिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये तो ओनर का है तो डेफिनेटली ये पर्सनल है। और पर्सन कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन। गोपाल एंड कंपनी ये कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। बट आउटस्टैंडिंग सैलरी ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी सैलरी अभी देनी बकाया है। हेंस आउटस्टैंडिंग सैलरी पार्ट बी इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, दैट इज योर बी। नेक्स्ट कहता है कैश अकाउंट इज अ। अब कैश क्या है? मेरा एसेट। तो एसेट अकाउंट किस में डील करता है? रियल अकाउंट में। आंसर इज योर बी पार्ट। बैंक अकाउंट, बैंक कौन है? बैंक वो है जिसको मैंने पैसे जमा रखने के लिए दिए हैं या मैंने उससे लेने हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ अ पर्सन, तो हेंस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पर्सनल अकाउंट। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड, डेफिनेटली जर्नलाइजिंग। जब आप जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे? जर्नलाइजिंग। सर पोस्टिंग नहीं बोलेंगे, पोस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ लेजर। बैलेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। बैलेंसिंग भी नहीं कह सकते, बैलेंसिंग भी आपके लेजर का ही एंड पार्ट है, ट्रायल बैलेंस को नहीं आप कह सकते हो। लेकिन बैलेंसिंग, पोस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ लेजर। कास्टिंग का मतलब कुछ हो रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल उसको हम जर्नलाइजिंग ही कहते हैं। 43 बी। इक्वालिटी ऑफ डेट्स एंड क्रेडिट्स कैन बी एसरटेन्ड बाय अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्यों? मैंने आपको बता रखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस में कहा जाता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स। मतलब हमारे एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होते हैं। तो आप कह सकते हैं डेबिट इज ऑलवेज भी इक्वल्स टू क्रेडिट। तो कहता है डेबिट और क्रेडिट इक्वालिटी किसके थ्रू पता चलती है? अकाउंटिंग इक्वेशन में पता चलती है। 44 का बी। पर्सनल अकाउंट टू आर रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट किसके साथ रिलेट करेंगे? ऑब्वियस है पर्सन्स के साथ। तो डेटर एंड क्रेडिटर आर द पर्सन्स। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम नॉमिनल के साथ डील करते हैं। एसेट लाइबिलिटीज, एसेट्स हमारे किसके साथ डील करते हैं? रियल अकाउंट्स के साथ। तो दैट ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो आंसर मस्ट बी डेटर एंड क्रेडिटर। विच अकाउंट इज डेबिटेड? कौन सा अकाउंट डेबिट? बैंक लोन क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। रिजर्व एंड डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व्स प्रोविजन ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस क्योंकि ये लाइबिलिटी का पार्ट बनते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे किया है, इट इज़ माई एसेट, तो एसेट्स आर ऑलवेज बी डेबिटेड। आंसर मस्ट बी योर सी। डेबिट मीन्स मैंने अभी आपको बताया एसेट्स का मतलब होता है डेबिट। तो अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट होगा, यस। एसेट में एसेट प्लस होंगे तो बढ़ रहे हैं तो डेबिट ही होगा। एसेट डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं हो सकता। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है भाई, इंक्रीज में नहीं हो सकता। आंसर मस्ट बी योर ए। क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटी, मतलब इंक्रीज इन लाइबिलिटी। पेटेंट इज अ, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ये सारे के सारे हमने एसेट्स पढ़े हैं। इंटेंजिबल एसेट्स हमारे किस में डील होते हैं? रियल अकाउंट में। तो आंसर मस्ट बी योर बी।
गुडविल इज अगेन नॉमिनल अकाउंट। बी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ, अब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट है, यहाँ पर ये क्वेरी आती है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट है। बैंक इज अ पर्सनल, बैंक इज अ, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट, इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट माई एसेट, रियल अकाउंट वो हो नहीं सकता, नॉमिनल अकाउंट डील विद इनकम एंड एक्सपेंसेस इसमें आएगा नहीं, बट बैंक इज माई पर्सन, मैंने उससे लेने हैं, मैंने उसको देने हैं, तो बैंक इज अ पर्सनल, हैंस इट विल बी ट्रीटेड अंडर द पर्सनल अकाउंट। आंसर मस्ट बी योर ए। तो होप सो ये आपको 25 क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द 26-27 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आपके MCQs। Thank you so much.